नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। बाढ़, 112 स्कूल बंद, मुंगेर में घरों में कमर तक गंगा का पानी, पटना में थाना डूबा। बेगूसराय छपरा में सड़क पर नदी, पटना, बक्सर, मुंगेर समेत बिहार के कई जिलों में गंगा उफान पर है। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान 39.33 मीटर को पार कर 1 सेंटीमीटर ऊपर 39.34 मीटर पर बह रही है। गंगा का पानी सड़क और घरों में भर गया है। मुंगेर के बरियारपुर रेलवे स्टेशन के पास कृष्णा नगर में गंगा का पानी घरों में घुस चुका है। करीब 80 घरों में कमर तक पानी भर गया है। वहीं सड़क पर 2 फीट पानी भर गया है। गंगा का जलस्तर अभी और बढ़ने की संभावना है। बिहार में आज सुबह का तापमान 28 सेल्सियस रहेगा। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 33 सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह बारिश की संभावना 100% है और हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। बिहार में आज दोपहर के समय तापमान 30 सेल्सियस रहेगी और यह 35 सेल्सियस जैसा महसूस होगा। बिहार की बसों में 9 अगस्त को यात्रा फ्री, नीतीश सरकार का बहनों को रक्षाबंधन गिफ्ट। रक्षाबंधन के मौके पर बिहार की सरकारी सिटी बस और पिंक बसों में महिलाएं एवं छात्राएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। नीतीश सरकार ने राखी पर बहनों को तोहफा दिया है। बिहार की चुनिंदा सरकारी बसों में 9 अगस्त को महिलाओं और लड़कियों के लिए सफर मुफ्त रहेगा। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों की सुविधा के लिए नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। यह निर्णय बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC की सिटी बसों और विभिन्न शहरों में चलने वाली पिंक बसों में लागू होगा। BSRTC की सिटी बस में राखी के त्योहार पर महिलाएं बिना कोई पैसा दिए मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। हालांकि पुरुष यात्रियों को टिकट लेना होगा। पटना में टीचर कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज, सिरनाक फूटे, शिक्षक भर्ती से पहले स्टेट की मांग। शिक्षा मंत्री बोले, अभी नहीं, TRE 5 से पहले ही होगा एग्जाम। पटना में स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की मांग को लेकर कैंडिडेट्स ने पटना की सड़कों पर 5 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थी CM हाउस का घेराव करने निकले थे। कैंडिडेट्स डाक बंगला चौराहा होते हुए CM हाउस जाना चाह रहे थे। पुलिस ने सभी को JP गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर रोका। करीब 1 घंटे यहां प्रदर्शन के बाद कैंडिडेट्स बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकले लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कुछ को चोटें भी आई हैं। यहां लाठीचार्ज के बाद भी कैंडिडेट्स डाक बंगला चौराहे पर जुट गए। पुलिस ने यहां भी बैरिकेडिंग लगाकर सभी को रोका। ATM काटकर स्कॉर्पियो से कैश बॉक्स ले गए चोर। मुजफ्फरपुर में स्प्रे मारकर CCTV बंद किए। अधिकारी बोले, 2 लाख से ज्यादा कैश था। मुजफ्फरपुर में बुधवार को चोर ATM मशीन तोड़कर कैश बॉक्स को उठा ले गए। इंडिया वन बैंक के ATM में 2 लाख से ज्यादा कैश रखा था। आसपास के लोगों ने गुरुवार सुबह पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद तुर्की थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना तुर्की थाना क्षेत्र के तुर्की ब्लॉक गेट के पास की है। इस घटना का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है रात 2:32 में काले रंग की स्कॉर्पियो से अपराधी आए। गाड़ी से एक अपराधी नीचे उतरा। उसने ब्लू रंग की टी-शर्ट और ब्लू रंग की कैप पहनी थी। उसका चेहरा गेरुआ रंग के गमछे से चेहरा ढंका था। नालंदा में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जॉब कैंप में 20 शिक्षक पदों पर होगी भर्ती। 12,940 रुपये मिलेगी सैलरी। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की ओर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 12 अगस्त को नालंदा में एक रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक संयुक्त श्रम भवन जिला नियोजनालय नालंदा ब्लॉक कैंपस बिहार शरीफ में संपन्न होगा। रोजगार शिविर में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान AM फाउंडेशन की फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी भाग ले रही है। संस्थान की ओर से शिक्षा सेवक, टीचिंग स्टाफ के पद पर कुल 20 रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। राम मंदिर से 5 फीट छोटा होगा पुनौरा धाम जानकी मंदिर। 11 पवित्र नदियों के जल से रखी जाएगी आधारशिला। राजस्थान से मंगवाए जा रहे पत्थर। अयोध्या में श्री राम मंदिर की तर्ज पर बिहार के पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसका शिलान्यास 8 अगस्त को होगा। गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रस्तावित मंदिर की संरचना राम जन्मभूमि के अनुरूप विकसित की जानी है। इस पूरे मंदिर का निर्माण खास किस्म के सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से होगा। मां जानकी मंदिर की ऊंचाई अयोध्या के राम मंदिर से 5 फीट कम होगी।
सीतामढ़ी में स्थित यह तीर्थ स्थल भारत के रामायण सर्किट का एक अभिन्न अंग है। चुनाव से पहले बिहार में आने लगा हवाला का पैसा। ट्रेन में 1,80,00,000 मिले, कार की डिक्की से 55 लाख। कहां से आए पता नहीं, बिहार में चुनाव से पहले हवाला का पैसा आने लगा है। 23 जुलाई को बलिया जीआरपी ने बिहार आने वाली साबरमती दरभंगा के A2 कोच की सीट नंबर 44 से पुलिस ने 2 ट्रॉली बैग जब्त किए थे। बैग में 1,80,00,000 रुपए कैश रखा था। सारण का रहने वाला ओम प्रकाश चौधरी झांसी से पैसों की डिलीवरी देने सारण जा रहा था। 5 अगस्त को पटना में कार की डिक्की से पुलिस ने 55 लाख रुपए जब्त किए हैं। गुजरात के रहने वाले दर्शन, नीलेश, कन्नू हवाला का पैसे सुरेश नाम के शख्स को देने जा रहे थे। पुलिस चुनाव के एंगल से भी दोनों मामलों की जांच कर रही है। अनंत सिंह बोले, पत्नी ने अच्छा काम नहीं किया, मैं चुनाव लड़ूंगा, नीतीश नहीं होते तो बिहार नहीं होता। बाढ़ में समर्थकों ने बैंड बाजे से किया स्वागत। मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह बुधवार को जेल से बाहर आए। आज गुरुवार को वो अपने क्षेत्र मोकामा जा रहे हैं। इस दौरान कई इलाकों में लोगों से मिलेंगे। बाढ़ के दाहौर और भुवनेश्वरी चौक पहुंचने पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ नजर आए। समर्थकों ने फूलमाला, बैंड बाजे के साथ बाहुबली का स्वागत किया। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया, नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार नहीं होता। पहले बिहार की बुरी स्थिति थी। जिसके 4 बेटे दिल्ली में नौकरी करते थे, उसका बाप भी बिहार में किडनैप हो जाता था। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा, नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ेंगी, हम लड़ेंगे। नीलम देवी ने बढ़िया काम नहीं किया है, एक बेटे को राजनीति में लाऊंगा, बेटा चुनाव लड़ेगा। मैं अनपढ़ आदमी हूं, मुझे मंत्री पद की जरूरत नहीं है, जेल जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। टीचर्स को मनचाहे जिलों में मिलेगी पोस्टिंग, सीएम नीतीश बोले। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए होंगे 3 ऑप्शन। तबादले की टेंशन छोड़ पढ़ाई पर ध्यान दें। बिहार में शिक्षकों को अब उनके मनचाहे जिलों में पोस्टिंग मिलेगी। इसके लिए टीचर्स को अब 3 जिलों के ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसके बाद उन्हीं जिलों में शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर दी। सीएम ने लिखा, शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में शिक्षकों के ट्रांसफर के बारे में अलग अलग स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इंटर स्टेट ट्रांसफर संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है, उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनकी पोस्टिंग की जाएगी। सीएम ने लिखा, जिलों के अंदर पोस्टिंग का काम जिला पदाधिकारी की समिति की ओर से किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द टीचर्स की इच्छा अनुसार उनकी पोस्टिंग की जा सके। बक्सर में जॉब कैंप का आयोजन, फील्ड अधिकारी के 50 पदों पर होगी भर्ती, 6 से 12 हज़ार मिलेगा वेतन। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय बक्सर के तत्वावधान में 8 अगस्त 2025 को एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर संयुक्त श्रम भवन बक्सर में होगा। यह भवन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बक्सर के परिसर में स्थित है। इस शिविर में समावेश वित्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भाग लेगी। कंपनी फील्ड अधिकारी के पद पर युवाओं की सीधी नियुक्ति करेगी। इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या स्नातक पास है। आवेदक की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कुल 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन पर सीतामढ़ी में ट्रैफिक प्लान। 8 अगस्त को सभी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद। 9 स्थानों पर रहेगी नो एंट्री। सीतामढ़ी में केंद्रीय गृह मंत्री के 8 अगस्त 2025 को प्रस्तावित आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। पुलिस उपाधीक्षक यातायात के नेतृत्व में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। इसका उद्देश्य वीआईपी मूवमेंट के दौरान यातायात सुचारू रखना और आम नागरिकों को असुविधा से बचाना है। जिला दंडाधिकारी रिचि पांडेय के आदेशानुसार जिले के सभी निजी व सरकारी स्कूल, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान 8 अगस्त को बंद रहेंगे। प्रशासन द्वारा जारी ट्रैफिक प्लान के तहत कार्यक्रम के दिन सुबह से समापन तक मालवाहक और गैर कार्यक्रम से जुड़े वाहनों पर नो एंट्री लागू रहेगी। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए लिया गया है। पुलिस ने जिलेवासियों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है। गया एयरपोर्ट के जे कोर्ट पर भड़के भाजपा सांसद भीम सिंह बोले, पढ़ने सुनने में अच्छा नहीं लगता। मंत्री ने कहा, कुछ नहीं हो सकता। भाजपा के राज्यसभा सांसद भीम सिंह चंद्रवंशी ने 5 अगस्त को गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कोड GAI पर आपत्ति जताई।
सांसद के मुताबिक यह कोड सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आपत्तिजनक है और उन्होंने सरकार से इसे सम्मानजनक और सांस्कृतिक रूप से दूसरे कोड में बदलने की मांग की। सांसद भीम सिंह ने संसद में अपने सवाल में कहा कि गया एक धार्मिक और पौराणिक शहर है, उसका ऐसा कोड नहीं होना चाहिए जो उसके गौरवमयी इतिहास को ठेस पहुंचाए। दरअसल गे अंग्रेजी का शब्द है। इसका अर्थ समलैंगिकता से जुड़ा है। समलैंगिकता को बेशक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अनुमति दे रखी है, पर इसे सामाजिक रूप से भारत में अब भी स्वीकारा नहीं गया है। इसे गलत दृष्टि से ही देखते हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में LLB के लिए आज से करें अप्लाई। 18 अगस्त है लास्ट डेट। 21 को जारी होगा मेरिट लिस्ट। 1500 रुपये है एडमिशन फीस। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में BA LLB और LLB कोर्स में एडमिशन के लिए आज से छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस कोर्स में आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त है और एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह की गलती को 19 अगस्त तक सुधार किया जा सकता है। 21 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी होगी और 25 अगस्त तक मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन होगा। भानु सिंह हत्याकांड में 4 दोषियों को आजीवन कारावास। पिता के बयान पर बांका कोर्ट ने सुनाया फैसला। घर से बुलाकर की थी हत्या। बांका के रजौन थाना क्षेत्र स्थित खैरा पेट्रोल पंप के पास हुए चर्चित हत्याकांड में ADJ 2 अतुल वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को 4 दोषियों को सजा सुनाई। मुख्य आरोपी मेहताब आलम को सश्रम आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा मिली है। अन्य 3 दोषी राजीव यादव, शुभम कुमार और बीनू कुमार को साधारण आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपये अर्थदंड दिया गया है। जुर्माना न चुकाने पर सभी को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दें कि यह मामला 9 जुलाई 2023 का है, जहां आदित्य राज उर्फ भानु सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके पिता के बयान पर भागलपुर के बरारी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पटना में सड़क पर उतरे 5,000 शिक्षक अभ्यर्थी। TRE 4 से पहले STET कराने की मांग। पुलिस ने बैरिकेडिंग। पटना में 5,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स STET माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। अभ्यर्थी TRE 4 वैकेंसी जारी होने से पहले STET की मांग रहे हैं। पुलिस ने सभी कैंडिडेट्स को JP गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर रोका है। अभ्यर्थी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर पोस्टर लहराते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने वाटर कैनन की गाड़ी बुलाई है। अभ्यर्थी बैरिकेडिंग हटाकर डाक बंगला चौराहा होते हुए CM हाउस जाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पटना कॉलेज से शुरू हुआ। कैंडिडेट्स डाक बंगला चौराहा होते हुए CM हाउस घेराव करने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों के हाथ में बिहार मांगे स्टेट और स्टेट नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर हैं। आज राहुल गांधी की आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक। तेजस्वी यादव रहेंगे मौजूद। SIR, उपराष्ट्रपति चुनाव, बिहार में यात्रा को लेकर होगी चर्चा। आज राहुल गांधी के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक है। इस बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव शामिल होंगे। इस बैठक में बिहार में चल रहे SIR की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर चर्चा होगी। दरअसल कल 8 अगस्त को विपक्षी दलों की दिल्ली स्थित चुनाव आयोग EC मुख्यालय तक मार्च निकालने की प्लानिंग की है। वहीं बिहार में 17 अगस्त से राहुल गांधी की शुरू हो रही यात्रा को लेकर भी चर्चा होगी। स्कूल की दीवार फांद भागने की कोशिश, करंट लगने से छात्र की मौत। लोगों का हंगामा। शव मिलने के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने कुछ समय के लिए सड़क जाम कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर बनगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। घटना के संबंध में बताया जाता है छात्र दीवार फांदकर स्कूल से भागने का प्रयास कर रहा था। तेजस्वी के खिलाफ मुझे उतारे नीतीश, जमानत जब्त करा देंगे। अनंत सिंह ने लालू राबड़ी पर भी हमला किया। अनंत सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। मोकामा के पूर्व विधायक छोटे सरकार अनंत सिंह बेल पर जेल से रिहा हो गए हैं। बाहर आते ही उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अब उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। कहा है कि जेडीयू तेजस्वी यादव के खिलाफ उतारती है तो नेता प्रतिपक्ष की जमानत जब्त करा देंगे। पटना, बक्सर, मुंगेर समेत बिहार के कई जिलों में गंगा उफान पर है। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान पर बह रही है। गंगा का पानी सड़क और घरों में भर गया है। मुंगेर के बरियारपुर रेलवे स्टेशन के पास कृष्णानगर में गंगा का पानी घरों में घुस चुका है। करीब 80 घरों में कमर तक पानी भर गया है। वहीं सड़क पर 2 फीट पानी भर गया है। गंगा का जलस्तर अब भी और बढ़ने की संभावना है।
अपने पिता भाइयों का मर्डर करूंगी। उन लोगों ने मेरा सुहाग उजाड़ा। लड़की बोली लव मैरिज की तो पति को गोली मारी। सरकार फांसी दे वरना सुसाइड करूंगी। दरभंगा डीएमसीएच कैंपस में मंगलवार की शाम बीएसएससी नर्सिंग स्टूडेंट 24 वर्षीय राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को राहुल के ससुर प्रेम शंकर झा ने ही अंजाम दिया। राहुल ने तन्नू प्रिया से लव मैरिज की थी। राहुल कुमार सेकंड सेमेस्टर का छात्र था। 4 महीने पहले फर्स्ट सेमेस्टर की छात्र तन्नू प्रिया से लव मैरिज की थी। इंटरकास्ट मैरिज से लड़की के परिजन नाराज थे। राहुल हॉस्टल के टॉप फ्लोर और तन्नू प्रिया ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। मर्डर के बाद भास्कर रिपोर्टर ने मृतक राहुल की पत्नी तन्नू प्रिया से बात की। तन्नू का कहना है कि मेरे पिता और दोनों भाइयों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो 4 सितंबर को मेरे बर्थडे है, 5 सितंबर मैं तीनों का मर्डर कर दूंगी। पटना के पुनपुन नदी में डूबे 8 दोस्त, 2 लापता। लोगों ने 6 को बचाया। एसडीआरएफ कर रही तलाश। रेलवे ओवरब्रिज से नदी में लगाई थी छलांग। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में गुरुवार को पुनपुन नदी में नहाने गए 8 दोस्त तेज बहाव में डूबने लगे। इनमें से 6 को बचा लिया गया, लेकिन 2 युवक अभी भी लापता हैं। सैदपुर गांव के गौरैया स्थान के 8 दोस्त पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर को देखने आए थे। उन्होंने फतुहा थाना क्षेत्र के पुनपुन पुल के पास स्थित रेलवे ओवरब्रिज से नदी में छलांग लगा दी। राहुल का आरोप, ईसी ने बीजेपी के साथ चुनाव चुराया। स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाकर दावा, महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध नाम। कर्नाटक में भी फर्जीवाड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। राहुल ने कहा कि हमने यहां वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया। मुझे लगता है कि इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में हुआ। टीचर कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज, छात्र को पुलिस ने लातों से मारा। बैरिकेडिंग पर चढ़ी महिलाएं। एस्टेट नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लहराए। पटना में स्टेट की मांग को लेकर गुरुवार को कैंडिडेट्स ने 5 घंटे तक प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी पटना कॉलेज से सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे। पुलिस ने पहले सभी को जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग करके रोका। यहां कैंडिडेट्स बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लिया। इसमें कुछ लोगों को चोट भी आई है। इसके बाद कैंडिडेट्स फिर डाकबंगला चौराहे की ओर बढ़े। यहां उनकी पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद सख्ती के साथ डाकबंगला चौराहा खाली कराया गया। भारत ऐसे बनेगा विश्वगुरु। 50% ट्रंप टैरिफ पर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर का तंज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। चुनाव से पहले बिहार में 6 आईपीएस 26 डीएसपी का ट्रांसफर। मोहिबुल्लाह अंसारी को पटना एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी। आईपीएस कोमल बनी मसौड़ी की एसडीपीओ 1। बिहार चुनाव से पहले गुरुवार को गृह विभाग ने पटना में 6 आईपीएस और 26 डीएसपी का ट्रांसफर कर दिया है। 2021 बैच के मोहिबुल्लाह अंसारी को पटना में एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर 2 बनाया गया है। 2022 बैच आईपीएस की शैलजा को नालंदा के हिलसा का एसडीपीओ 1 बनाया गया है। इसी बैच के संकेत कुमार रोहतास में बिक्रमगंज का एसडीपीओ बनाया गया है। गरिमा को मुजफ्फरपुर में सरैया का एसडीपीओ बनाया गया। 2022 बैच की ही साक्षी कुमारी बेगूसराय में बलिया का एसडीपीओ बन गई हैं। 2023 बैच की कोमल मीणा को पटना में मसौड़ी का एसडीपीओ 1 बनाया गया है। इनमें आईपीएस मोहिबुल्लाह अंसारी को एसडीपीओ 1 पटना से एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर पटना की जिम्मेदारी दी गई है। जमुई में आम आदमी पार्टी की पदयात्रा। 246 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। शिक्षा स्वास्थ्य पर केजरीवाल मॉडल लागू करने की मांग। आम आदमी पार्टी एएपी ने बुधवार को जमुई में पदयात्रा निकालकर अपनी जनसंपर्क यात्रा को आगे बढ़ाया। यह यात्रा 2 अप्रैल को बेगूसराय से शुरू हुई थी और अब जमुई पहुंची। यहां कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक से मार्च निकालकर लोगों से समर्थन मांगा। पदयात्रा का मकसद दिल्ली और पंजाब में लागू केजरीवाल मॉडल को बिहार में भी लागू करना है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
नालंदा की बेटी अल्पना एशिया रग्बी चैंपियनशिप में लेगी भागा। किसान की बेटी ने बनाई अपनी अलग पहचान, गांव में खुशी की लहर। नालंदा के सिलाव प्रखंड के धरहरा गांव की बेटी अल्पना इंडियन रग्बी टीम की सदस्य है। एक किसान की बेटी से लेकर भारतीय महिला रग्बी टीम की सदस्य तक का यह सफर न केवल उसके लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे बिहार के लिए ये गर्व की बात है। जिसने 2 वोटर आईडी जारी किए वही सवाल कर रहा। चुनाव आयोग के नोटिस पर तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 2 वोटर आईडी मामले में चुनाव आयोग पर तंज कसा है। आयोग की ओर से मिलने नोटिस पर उन्होंने कहा कि जिसने 2 ईपिक नंबर जारी किए वही उनसे सवाल कर रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 वोटर आईडी मामले में चुनाव आयोग द्वारा मिले नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा कि जिसने 2 वोटर आईडी ईपिक नंबर जारी किए वही हमसे सवाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है, बल्कि अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से नोटिस दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता ने कहा कि वह इस नोटिस का अच्छा जवाब देंगे। भागलपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर, स्कूल घर सब जलमग्न। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, बिहार में गंगा नदी उफान पर है। भागलपुर में बीते कुछ दिनों से गंगा नदी का पानी निचले इलाकों में जमा हुआ है। शहर के कई घर, प्रशासनिक भवनों में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। मुंगेर जिले में भी गंगा नदी गुरुवार को खतरे के निशान के ऊपर चली गई है। बिहार के भागलपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा का पानी अकबरनगर, नाथनगर, सबौर के निचले हिस्से में कई घरों में प्रवेश कर गया है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। पानी का दबाव सबौर में इंग्लिश ब्रह्मस्थान के पास NH 80 के डायवर्जन पर बरकरार है। गाड़ियां धीमी रफ्तार में गुजर रही हैं। शांभवी के लिए टिकट खरीदा तो चिराग पासवान अच्छे नेता कैसे? अशोक चौधरी का प्रशांत किशोर से सवाल। नीतीश कुमार की सरकार में जेडीयू के बड़े मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर से पूछा है कि अगर पीके कहते हैं कि उन्होंने बेटी शांभवी चौधरी के लिए सांसद का टिकट खरीदा, तो फिर चिराग पासवान को अच्छा नेता कैसे कहते हैं? जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के निशाने पर रहने वाले मंत्री अशोक चौधरी ने शांभवी चौधरी को सांसद का टिकट पैसे पर दिलाने के आरोप पर पूछा है कि एक तरफ पीके कहते हैं कि उन्होंने टिकट खरीदा और दूसरी तरफ वो चिराग पासवान को अच्छा नेता बताते हैं। गया जी, भागलपुर, रोहतास, जहानाबाद में जमीन उलेगी खनिज। मंत्री विजय सिन्हा ने केंद्र को लिखा खत। केंद्रीय मंत्री को मांग पत्र सौंपकर उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार में अब तक 12 वृहद खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है कि 30 नदियों का जल और 21 तीर्थों की मिट्टी। पुनौराधाम में माता जानकी मंदिर है खास। पर्यटकों के लिए भी बहुत कुछ। परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा अन्य कई तरह की पर्यटकीय सुविधाओं का निर्माण होगा। इनमें यज्ञ मंडप, पर्यटकों के लिए संग्रहालय, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, धर्मशाला, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका भी होगा। बिहार में टीचरों को सीएम नीतीश ने दी बड़ी राहत। तबादले के लिए अब 3 जिलों का विकल्प। सीएम नीतीश कुमार ने बताया है कि उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतरजिला स्थानांतरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है, उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा। जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा। बिहार में महावीरी अखाड़ा जुलूस पर पथराव, डंडे से पीटा, महिला समेत 9 लोग जख्मी, पुलिस तैनात। लोगों ने बताया कि महावीरी अखाड़ा के सदस्य सुगौली से चोंगा लगा वाहन पर धार्मिक गाना बजाते हुए परसा आ रहे थे। इसी दौरान चोंगा व बाजा लदे वाहन को गलत रूट से लाने की बात कहकर एक पक्ष के लोगों ने घरों की छत से पथराव शुरू कर दिया। बिहार के इन जिलों में अति बारिश, वज्रपात और मेघ गर्जन की भी चेतावनी। मौसम का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक 8 और 9 अगस्त को पूरे बिहार में तेज बारिश होने की उम्मीद है। राज्य के दक्षिणी भागों के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। गंगा नदी उफनाई तो अब पटना में पलायन शुरू, जहां तहां शरण ले रहे लोग। प्रशासन ने जारी किया नंबर। मनेर, दानापुर, पटना सदर, बाढ़ और मोकामा में बाढ़ का असर है।
इन प्रखंडों के दर्जनों गांवों में पानी फैल रहा है, इसीलिए लोग सुरक्षित स्थानों पर निकल रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि लगभग 50,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है।